हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी पता है कि हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को चला रहे हैं लोग, जिसमें हम लोग 5 अध्याय ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं लोग। एनसीईआरटी के ये 6 क्लास का भूगोल का चल रहा है। इसमें आज 6ठे अध्याय को पढ़ेंगे लोग। देखिए थोड़ा सा वीडियो थोड़ा लेट हो रहा है इसलिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तबीयत मेरा ख़राब रह रहा है ना। फिर भी मैं उसको वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। जैसा ही थोड़ी सी तबीयत ठीक होगी तो कंटिन्यू वीडियो आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आएगा, ठीक है। तो इसमें पहले नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं कि लिखा हुआ यूरोप को एशिया से अलग करने वाला पर्वत का नाम बताइए। तो यूरोप और एशिया को अलग करने वाला पर्वत कौन सा है? तो उस पर्वत का नाम है यूराल पर्वत। याद रखिएगा यूराल पर्वत है। देखो पहले यूरोप और एशिया दोनों एक ही में था, ये पूरा है ना। यूरोप और एशिया एक ही में था, बीच में एक पर्वत, बाद में वैज्ञानिक देखा कि बीच में एक पर्वत है जो यूरोप को और एशिया को दोनों को बांट रहा है। उस पर्वत का नाम था यूराल पर्वत, ठीक है। तो इसी का क्योंकि पूरे पहले इस पूरे महादेश का यूरेशिया नाम था, ठीक है। क्या नाम था? यूरेशिया। बाद में यूरोप और एशिया दोनों अलग अलग हो गया, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप देखा जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? एशिया महाद्वीप। और सबसे छोटा पूछता तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। ये कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप यानी महादेश की बात कर रहा था। सबसे बड़ा है एशिया और सबसे छोटा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर। सबसे छोटा महाद्वीप वही हो गया, तो सबसे छोटा कौन सा? अभी जस्ट बताया, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा सबसे छोटा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, एक ही क्वेश्चन को दोबारा दिया, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा सबसे छोटा, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन आएंगे तो पृथ्वी पर सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? मतलब कि पृथ्वी को कौन सा जगह जो सबसे गहराई में है? तो याद रखिए मरियाना गर्त है। ये लगभग 11.2 किलोमीटर गहरा है, यानी ये समुद्र हो गया। तो समुद्र में समुद्र के नीचे ऐसे गहरा समुद्र रहता है ना, तो उसमें नीचे जब जाया गया समुद्र के अंदर बहुत सारे से खाई होते हैं। जैसे मान के चलो ये समुद्र रहता है, ऐसे ऐसे डिजाइन बना रहता है समुद्र में, ठीक है। समुद्र ना, ये समुद्र हो गया हम लोग का, ये पूरी पानी भरी हुई है ना, ये सब समुद्र है। तो उसमें सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट की बात कर रहा है, ये इसका नाम है मरियाना गर्त। ये है 11.2 किलोमीटर। मतलब कि हिमालय पर्वत को भी लाकर इसके अंदर डाल दिया जाएगा ना, तो हिमालय पर्वत भी खप जाएगा, खत्म हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। क्योंकि हिमालय पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है। वो समुद्र के लेवल से मिला के है, समझ रहे ना। और उस हिमालय पर्वत को भी इसमें खपाया जा सकता है मरियाना गर्त में, इतनी गहरा है। किसमें है? तो ये याद रखिएगा प्रशांत महासागर में। क्वेश्चन ये भी पूछ दे कि मरियाना गर्त ना कौन से महासागर के अंदर रहता है? प्रशांत महासागर का, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन लेकर आए, पृथ्वी के सबसे बड़े भूभाग क्या कहलाते हैं? पृथ्वी के सबसे बड़े भूभाग कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे? तो महाद्वीप कहलाएंगे। यानी पृथ्वी का जो बड़ा बड़ा भाग होगा उसको महाद्वीप बोलेंगे। द्वीप किसे बोलते हैं? द्वीप ऐसा क्षेत्र है जिसके चारों तरफ से पानी हो, उसको द्वीप बोलेंगे। महाद्वीप का भी मतलब वही होता है, ऐसा क्षेत्र जिसके चारों तरफ पानी हो। बस महाद्वीप में अंतर ये रहता है कि इसमें बहुत सारे देश रहते हैं, ठीक है। बहुत सारे देश में ये बटा रहता है, ठीक है, इसीलिए इसको महाद्वीप बोलते हैं, है ना। और बेसिन, ये खाड़ी, तो ये सब क्या होता है? जैसे बंगाल की खाड़ी है जहाँ सीधे है ना, जहाँ पानी समुद्र का, ये नदियों का पानी जहाँ समुद्र में जाकर सीधे जहाँ मिल रहा है, मतलब जहाँ से एकदम सीधा गहरा है, उसी को खाड़ी बोलेंगे या बेसिन बोलेंगे, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन, प्रतिशत के हिसाब से वायुमंडल का प्रमुख घटक है। तो वायुमंडल का सबसे बड़ा घटक कौन सा है? इसमें ही देखेंगे तो सबके बारे में देख लेते हैं। नाइट्रोजन है हम लोग का 78% पढ़ चुके हैं। ऑक्सीजन कितना है? 21%, लगभग 21% है, क्योंकि 20.99 आता है। कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 कितना है? तो CO2 हम लोग का 0.03% है, ठीक है। आर्गन है 0.98% है कि नहीं। यानी 1 नंबर पर ये है, 2 नंबर पर ये है, 3 नंबर पर ये है, 4 नंबर पर ये है। तो कह रहा है कि प्रतिशत से सबसे प्रमुख ज़्यादा कौन सा है? तो नाइट्रोजन हो गया सबसे ज़्यादा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आएंगे 8 नंबर क्वेश्चन, 2 भूभागों को मिलाने वाली भूमि की संक्रिय पट्टी क्या कहलाती है? मतलब 2 जमीन को मिलाने वाली भाग को क्या कहेंगे? तो सिंपल 2 भूभाग को मिला रहा है, यानी कि मान के चलो ना, ये वाला एरिया हो गया, ये मान के चलो भारत हो गया, और नीचे कौन सा है? श्रीलंका है। इसके दोनों के बीच में एक पतली रास्ता जिसको राम सेतु पुल भी कहा जाता है। तो अगर ये रास्ता अगर रहता है ना कंटिन्यू, है ना, बीच में समुद्र ना रह के, तो इस रास्ते को इस भाग को क्या कहा जाएगा? 2 भूमि को मिला रहा है, तो इसको स्थल संधि बोला जाए, क्योंकि ये इस स्थल और ये स्थल दोनों स्थल को मिलाने का काम कर रहा है, तो ये स्थल संधि कहलाएगा, ठीक है। और जल को मिलाता है तो जल संधि कहलाता है, ठीक है। किस गैस की मात्रा में वृद्धि से वैश्विक तापमान बढ़ जाएगा? मतलब वैश्विक तापमान मतलब क्या होता है? विश्व का तापमान, विश्व में गर्मी बढ़ जाएगा, ठीक है, गर्मी। तो सबसे गर्म गैस कौन सा है? इसमें सबसे गर्म है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। आर्गन भी होता है गर्म गैस, लेकिन सबसे ज़्यादा गर्म है ना कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। तो इसके बढ़ने से वैश्विक वृद्धि बढ़ जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा है, बच्चों विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंचा है। समुद्र जल का तल
है ना। समुद्र जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। तो आप बताएं कि समुद्र को क्या, है ना, क्या माना जाएगा। तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है, सिंपल इसको पूछना चाहिए था कि समुद्र के लेवल को हमेशा शून्य माना जाता है। कारण क्या है ना, शून्य क्यों माना जाता है। जैसे आप कभी कभी घर बनता होगा तो देखिएगा, एक मिस्त्री लोग ऐसे पाइप रखता है, पाइप रखता है, उसमें पानी डाल के ऐसे नापता है ठीक है, पनिया डालता है और नापने के मिलाता है कि उसको मतलब नापा जाता है। तो ये पाइप को कितना ऊपर बढ़ा दीजिए, पानी का लेवल बराबर ही रहता है। चाहे पाइप इतना ऊपर कर दीजिए, पानी का लेवल हमेशा बराबर है। उसी तरह समुद्र का लेवल हमेशा शून्य रहेगा, चाहे पानी कहीं समुद्र ऊंचा हो नीचा, उसे मतलब नहीं रहता। ठीक है, पानी हर जगह एक ही लेवल में है पूरी धरती पर। 11 नंबर क्वेश्चन आएंगे तो माउंट एवरेस्ट की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। तो समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो आप सभी को पता है 8,848 किधर गया, यहाँ पर 8,848 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है। तो सबसे बड़ा मरुस्थल पूछ रहा है तो सहारा। ठीक है, भारत का मरुस्थल पूछता है तो थार मरुस्थल। और गोबी मरुस्थल कहाँ का है, इसका थोड़ा कमेंट करके आप बताइए कि गोबी मरुस्थल कहाँ है, क्योंकि यही कोई कितना बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है कि गोबी मरुस्थल कहाँ का है। देखो, सहारा मरुस्थल तो अफ्रीका में है, ठीक है, ये तो पता है। थार मरुस्थल भारत में, ये सभी कई कितना बार बताया हूँ। गोबी मरुस्थल बताओ कहाँ है गोबी मरुस्थल। ठीक है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो पकड़ लोगे। 13 नंबर क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा संकीर्ण क्षेत्र जो हम भूमि, जल और वायु को एक साथ पाते हैं। ठीक है, मतलब वो जगह जहाँ पर ज़मीन भी है, पानी भी है, हवा भी है, सब कुछ है, हम लोग वहीं पर रहते हैं, तो उसको जीव मंडल बोले, और क्या बोलेंगे। जहाँ जीव रह सकता है उस एरिया में वायु, जल और थल, ये तीनों होना चाहिए तभी जीव रह सकता है। तो वो एरिया, ये तीनों जहाँ है उसको जीव मंडल बोलेंगे, समझे हम। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, ठोस चट्टानों से युक्त पृथ्वी का क्षेत्र है। तो ठोस चट्टानों वाले क्षेत्र को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे स्थल मंडल, जो भूमंडल, यानी स्थल मंडल या भूमंडल। ठीक है, अगला लिखा हुआ, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट पर्वत है, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। इसी को नेपाल में सागर माथा भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, सागर माथा कहते हैं। भारत को उत्तर दिशा में है। ठीक है, ये तो धौलागिरी है। ठीक है, ढोला लिख दिया लेकिन होना चाहिए धौलागिरी। ठीक है, धौलागिरी है। ये मैकालू, मकालू नहीं, मैकालू, अन्नपूर्णा है, ये सब हिमालय की पर्वत है। ठीक है, जीवन के लिए आवश्यक तत्व क्या है। तो जीवन के लिए आवश्यक तत्व आपको क्या क्या चाहिए जिंदा रहने के लिए बताइए। भूमि चाहिए, जल, हवा, सब कुछ चाहिए, उपयुक्त में से सभी, है कि नहीं है। अब अगला 17 नंबर क्वेश्चन है कि गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घिरती है क्या कहलाती है। तो जो गैस की परतें है जो चारों तरफ से पृथ्वी को घिरती है वो क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है बताइए, वो कहलाएगी वायुमंडल। जो चारों तरफ से घिर के रखा हुआ उसको क्या बोलेंगे, वायुमंडल बोलेंगे, है कि नहीं। पृथ्वी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो पृथ्वी को अन्य नाम क्या है, नीला ग्रह नाम है। क्या नाम है ये, तो नीला ग्रह है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी पर पानी ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी नदी देखेंगे तो नील नदी है, जो कि अफ्रीका महादेश से में है। अफ्रीका कहाँ है, अफ्रीका महादेश में। और निकलती कहाँ से है, तो विक्टोरिया झील से निकलती है। एक झील है उसका नाम है विक्टोरिया झील। ठीक है, विक्टोरिया झील से निकलती है और निकल के कहाँ जाती है, तो भूमध्य सागर में जाके गिर जाती है। कहाँ गिरती है, तो भूमध्य सागर, याद रखिएगा, भूमध्य सागर में मिल जाती है। कई बार क्वेश्चन पूछता है, इस पर एक बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम क्या है, तो उस बांध का नाम है आसवान बांध। क्या नाम भैया, तो आसवान बांध। नील नदी बना हुआ, याद रखिए, आसवान बांध नील नदी बना। अमेजन नदी सेकंड नंबर पर हो जाएगी, पहला सबसे बड़ा का ये, और सेकंड नंबर पे ये। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। और पूरी दुनिया में देखेंगे तो 10 नंबर वहाँ पर ये है ना, पूरी दुनिया में 10 नंबर पे है सबसे बड़ी नदी में गंगा नदी। ठीक है ना। और सिंधु नदी जो होता है मानसरोवर झील से निकलता है और भारत पाकिस्तान होते हुए जाके अरब सागर में जाकर विलीन हो जाता है। ठीक है, और गंगा नदी जो है, गंगा नदी गंगोत्री से निकलता है। कहाँ से निकलता है, गंगोत्री से। और गंगोत्री से निकल के उत्तराखंड, यूपी, बिहार, उसके बाद से पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में से जाते हुए बंगाल खाड़ी में जाके विलीन हो जाता है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है भारत में गंगा की। ठीक है, और पूछ दे गंगा की बिहार में कितनी लंबाई है, तो 445 किलोमीटर। कई बार मैं बता चुका हूँ, आप सभी को इसको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिसके भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा गुजरती है, यानी तीनों रेखा उस महादेश से गुजरती है। तो वो है अफ्रीका। कितना बार बताया कि अफ्रीका महादेश को देखा जाएगा, है ना। तो ये अफ्रीका जो महादेश है इसमें ये कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों रेखा गुजरती है। एक बहुत बड़ा महादेश है। ठीक है, सहारा मरुस्थल जो है ना, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है।
सबसे पहले सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो सहारा जस्ट ऊपर बताया अफ्रीका महादेश के अंदर आता है सहारा मरुस्थल, ठीक है। अगला लिखा हुआ अंटार्कटिका में निम्नलिखित में कौन सी भारतीय अनुसंधान केंद्र है? तो भारतीय अनुसंधान केंद्र कौन सा है? तो दोनों है, मैत्री और गंगोत्री, ये दोनों अनुसंधान केंद्र है वहाँ पर है, ठीक है। उत्तरी ध्रुव वृत्त किससे होकर गुजरता है? उत्तरी ध्रुव वृत्त जो होता है किससे होकर गुजरता है भैया? तो उत्तरी ध्रुव वृत्त जो होता है, उत्तरी ध्रुव वृत्त किससे होकर गुजरेगा? तो उत्तरी ध्रुव अगर ऊपर में देखा जाएगा तो किससे होकर गुजरेगा? तो यूरोप से होकर गुजरेगा, ठीक है, क्योंकि यूरोप के ऊपर में उत्तरी ध्रुव आ जाता है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है। कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि। उसके बाद देखेंगे आर्कटिक महासागर किस जल संधि से प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है? तो आर्कटिक महासागर पूछ रहा है कौन सी जल संधि से जुड़ा हुआ है? तो बेरिंग जल संधि, याद रखिएगा। आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर बेरिंग जल संधि से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। 27वां क्वेश्चन, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो अभी जस्ट बताया हम लोग किस गैस का? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% है कि नहीं है। अगला चलते हैं, विश्व के सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो देखो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला बोलेगा तो एंडीज हो जाएगा, ठीक है। एंडीज पर्वत श्रृंखला हो जाएगा जो कि आपका ये दक्षिणी अमेरिका साइड में यहाँ पर है पूरी तरह से, ठीक है। एंडीज पर्वतमाला बहुत सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला इसको कहा जाता है। और सबसे ऊंचा रहता है तो हिमालय पर्वत का माउंट एवरेस्ट होता है, ठीक है। अगला चलते हैं, इनमें से कौन सा एक महासागर नहीं है? तो कौन सा महासागर नहीं है? तो देखो हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, ठीक है, और अंटार्कटिका महासागर नहीं है, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा हम लोग का। हिंद महासागर को अर्ध महासागर बोलते हैं, आधा है अर्ध महासागर, ठीक है। प्रशांत को सबसे बड़ा बोला जाएगा, अटलांटिक को ऐसा आकार का महासागर बोला जाता है। ग्रीक भाषा में जीवन को क्या कहते हैं? तो ग्रीक भाषा में अगर जीवन को देखा जाएगा तो इसको बोला जाता है बायोम। ग्रीक भाषा में जीवन को बायोम बोलते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी जस्ट बताया मैं, ऐसे आकार का महासागर कौन सा? तो अटलांटिक महासागर है कि नहीं है। ग्रीक भाषा में हुडर का क्या अर्थ होता है? तो याद रखिए एग्जामों में क्वेश्चन बहुत बार पूछ सकता है कि हुडर का क्या अर्थ होता है। तो याद रखिए हुडर मतलब होता है जल और पानी दोनों होता है, ठीक है। अगला, पृथ्वी का ठोस भाग क्या कहलाता है? तो पृथ्वी का ठोस भाग को स्थल मंडल बोलेंगे और क्या बोलेंगे? भूमंडल यानी स्थल मंडल बोलेंगे, ठीक है। अगला, निम्न गैस पृथ्वी को गर्म रखती है। कौन सा गैस पृथ्वी को गर्म रखती है? तो याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो होता है बहुत ही गर्म गैस होता है, यही गर्म रखती है पृथ्वी को। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, कई बार बता चुका सबसे बड़ा महासागर। अगला क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका महादेश को दक्षिणी अमेरिका से अलग करता है। उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से कौन अलग करता है? तो पनामा जल संधि है। देखो ऊपर में उत्तरी अमेरिका आता है, ठीक है, और नीचे दक्षिणी अमेरिका, दोनों के बीच में पनामा नहर है, ठीक है। आगे चलते हैं, पृथ्वी के सबसे बड़े भाग पर जल पाया जाता है। जल से भरे हुए इस भाग को क्या कहा जाता है? यानी जहाँ जल भरा रहेगा उसको क्या कहेंगे? तो जलमंडल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जलमंडल बोलेंगे। पृथ्वी को वह भाग जहाँ जल, स्थल और ये हवा तीनों पाया जाएगा, तो फिर वही बात क्वेश्चन तीनों रहेगा तो उसको जीवमंडल बोलेंगे, क्योंकि जीने के लिए तीनों चाहिए हम लोग को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय बेसिन कहा जाता है? तो महासागरीय बेसिन कहा जाता है बड़े बड़े जलाशय को, जो बड़े बड़े जल वाले क्षेत्र है उसको महासागरीय बेसिन कहा जाता है, ठीक है। ग्रीक भाषा में लिचास का अर्थ होता है पत्थर, तो एटमास का अर्थ क्या होगा? तो लिचास का अगर अर्थ होता है पत्थर, तो एटमास का अर्थ होता है वाष्प, यानी भाप को एटमास कहा जाता है। याद रखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन को आप लोग एकदम रट लीजिएगा, क्योंकि जो आप लोग का जो भी एग्ज़ाम होगा, चाहे शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम जो 1, 2 ना 5 जो प्राइमरी वाला जो है, इसमें बहुत ही काम आएगा। इसके बाद जो मैं जब ये 8, 9, 10 को जो पढ़ाऊँगा, तो 8, 9 देखो 6 to 8 के लिए अगर टीचर के लिए तैयारी कर रहे हैं 6 to 8 के लिए, तो उसमें 8 क्लास का, 9th क्लास का, 10th क्लास पे ज़्यादा ध्यान देना है। और 1 to 5 अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप 6 क्लास का, 7th क्लास का, 8 क्लास का, इस पे ज़्यादा फोकस करना है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना है। और वही अगर 10+2 का अगर तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ 11th और 12th का भी पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे NCERT पढ़िए चाहे SCERT पढ़िए, दोनों को पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो वो भी चलते रहेगा, समय समय पर आते रहेगा और ये भी आते रहेगा। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो बेहतर लग रहा होगा, तो कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। फिर किसी दूसरे क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।